साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैक्स कैलकुलेट स्लैब कैसे तैयार करें। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें एक्सेल में। तो आज ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक सिंपल सा एक बनाते हैं पहले फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट को सबसे पहले हम रूप देंगे। यहां पे लिखते हैं इनकम टैक्स, और फिर एक तो हम इधर बना लेंगे कि जो अभी हमारे यहाँ लीगल टैक्स चल रहा है, जो रेट चल रहा है वो। तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले एक तो हम लिखेंगे लिमिट। एक लिखेंगे लिमिट और दूसरा लिखेंगे अमाउंट, और इसमें हम लगा देते हैं परसेंट ताकि समझ में आ जाए कि कितने परसेंट अमाउंट पे है। अब उसके बाद यहां पे हम अपना लिमिट लिख सकते हैं। दो तरीके से लगता है इनकम टैक्स। एक तो बेसिक लगेगा, बेसिक रेट, और दूसरा अपर रेट लगेगा, अपर रेट। एक बेसिक रेट हो गया, दूसरा अपर रेट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कि हमारे यहां जो 5 लाख का, मान लीजिए बेसिक है 5 लाख रुपए, कि 5 लाख का बेसिक रेट क्या है 10%, या इसको 15% कर देते हैं, 15%। और फिर अपर का क्या है, मान लीजिए 40%, अपर का है मान लीजिए कि 15 लाख, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, तो 15 लाख। और इसका रेट 40%। अब आते हैं हम इधर इनकम टैक्स स्लैब में। यहां पे आके हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि आपका ग्रॉस कितना है, ग्रॉस पेमेंट, वो भी एनुअल, क्योंकि जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा सालाना रेट पर। दूसरा ग्रॉस पे मंथली, कितना आप मंथली पाते हैं। अब यहां पर बनाते हैं पर्सनल अलाउंस। फिर उसके बाद बनाते हैं टैक्सेबल इनकम, फिर उसके बाद बनाते हैं टैक्स ड्यू कितना है, फिर बेसिक रेट कितना है, फिर हायर रेट कितना है, फिर बनाते हैं टोटल टैक्स एनुअली कितना है, फिर टोटल टैक्स मंथली कितना है। फिर उसके बाद यहां पे बनाते हैं पे आफ्टर टैक्स। तो ये पूरा का पूरा हमने फील्ड तैयार किया। अब इसको थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे। इस कॉलम को हम यहां तक बढ़ा देते हैं और इस कॉलम को भी हम यहां तक बढ़ा देते हैं। अब ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम यहां से सेलेक्ट करके यहां मर्ज कर देते हैं। ड्यू टैक्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों सेलेक्ट करके इसमें हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ऑल बॉर्डर। फिर इसी तरीके से हम इस एरिया पर भी आके ऑल बॉर्डर करते हैं। इसी तरह से इस एरिया पर भी आके ऑल बॉर्डर, और इस पे भी ऑल बॉर्डर, और यहां पे भी आके हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ये जो सेल एक एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं। कैसे, मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए और इसको राइट कर दीजिए तो ये ऐसे दिखेगा, या आप लेफ्ट सेंटर में कर लीजिए। सेंटर में करके यहां से आप स्पेस करके इसको यहां पे बीचों बीच ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पूरा एडजस्ट कर लिया।
और अब हम इसको भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बीचों बीच कर लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट अच्छा दिखे। ये पूरा सेट कर लिया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे टैक्स का पूरा फार्मूला। तो कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे, और फिर अब हम बताएंगे लास्ट में एकदम फाइनल इसका पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। तो सबसे पहले तो आपका जो मंथली, जो आपका ईयरली पैकेज है वो कितने का है। मान लीजिए ईयरली पैकेज आपका 10 लाख रुपए का है। तो ईयरली पैकेज 10 लाख रुपए का है। यहाँ पे अगर आप डॉलर लगाना चाहें तो आप डॉलर लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाना चाहते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका मंथली कितना पे आउट बनता है, तो 10 लाख का इक्वल करें, और ये 10 लाख जिस पे लिखा है इसका भाग दे दे 12 से, तो हर महीने का निकल के आ जाएगा कि आपको कितना पेमेंट आता है। यहाँ पे जीरो ज्यादा है तो जीरो को आप कम कर सकते हैं। तो 83,333 रुपए 33 पैसे हर महीने आता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहां से आप निकाल पाएंगे कि कितना आपका मंथली पेमेंट आता है। अब बात करें कि पर्सनल अलाउंस कितना मिलता है आपको। तो मान लीजिए कि ये आपको मिलता है 15,000 रुपए। अब यहां पर लिखते हैं टैक्सेबल इनकम कितनी होती है। टैक्सेबल इनकम के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब हम आपको बताएंगे टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाए। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहला क्या करना होगा, इक्वल करना है, फार्मूला लगाते हैं। आपका एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका मंथली पेमेंट है, जैसे आप मंथली पेमेंट से टैक्सेबल इनकम निकालना चाहते हैं या ग्रॉस पेमेंट से, तो चूंकि हमें जो पेमेंट जो हम इनकम टैक्स देने वाले हैं, जो टैक्स देने वाले हैं वो ईयरली, तो हमें ईयरली पेमेंट से निकालना होगा। तो अब ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज ये हमारा खर्च के लिए मिलता है, तो ये हमारा उसमें माइनस हो जाएगा। तो हम जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा टोटल जो ये इनकम बनेगा, तो हमको जो टैक्सेबल इनकम हमारी बन रही है वो ये बन रही है 9,85,000 पर हमें टैक्स देना है। अब 9,85,000 पे टैक्स देने के लिए अब सबसे पहले तो हमें बेसिक रेट देखना होगा। यहाँ पे बेसिक रेट है क्या, तो हमारा जो बेसिक रेट है इक्वल करते हैं। आपका बेसिक रेट का जो लिमिट है वो है कितना, 5 लाख रुपए। फिर इसका गुणा कर दीजिए कितना परसेंट, 15%। अगर 15% है तो 15%। ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग या अलग अलग जो भी टैक्सेबल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रेट होगा वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो जैसे हमने 20% कर दिया तो 20% हो जाएगा। तो जो भी आप टैक्स करेंगे वो आपका टैक्स बनेगा। तो ये हमने कर दिया, मान लीजिए हमने 20% कर दिया। फिर उसके बाद अब हायर रेट कितना होगा। अब यहाँ पे अगर हमें हायर रेट निकालना है तो हायर रेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम क्या है, तो टैक्सेबल इनकम ये है। तो ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद टैक्सेबल इनकम को ले लीजिए, फिर माइनस करिए और कितने पे आपका टैक्स लग रहा है। तो ये हमारा हमने कर दिया F2। तो हमारा जो लिमिट है वो 5 लाख है, तो 5 लाख। अब फिर ब्रैकेट क्लोज। अब कितने हायर रेट का 40% निकलता है, तो 40 से यहाँ पे गुणा कर दें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार ध्यान दें, तो यहाँ पे हमें ST का निशान लगाना है गुणे का, और 40% पे गुणा करके एंटर कर देना है। तो आपका जो हायर रेट आया वो ये आ गया। तो आपका एनुअल जो सालाना आपका टैक्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो सालाना टैक्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि आप सालाना टैक्स यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो सालाना टैक्स निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें टाइप करना है इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो मेन अमाउंट है तो आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, तो सालाना इनकम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है, पहले सेल को क्लिक करना है, फिर प्लस लगाना है और दूसरे सेल को। तो आपका जो बेसिक रेट है, बेसिक रेट में आपको हायर रेट को जोड़ देना है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप अल्टर के साथ इक्वल करें तब भी ये जुड़ जाएगा। तो अल्टर के साथ इक्वल कर दिया, जुड़ गया। अब आपको मंथली निकालना है, तो मंथली निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करके आपका एनुअल निकल के आ गया। तो आपको क्या करना है, एनुअल में अगर आप भाग दे देंगे तो बहुत सिंपल से में निकल के आ जाएगा मंथली। तो आपने एनुअल लिया, एनुअल जिसमें आपका रिजल्ट आया, फिर आप लिख करिए और फिर 12 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप 12 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका मंथली निकल के आ गया कि कितना मंथली
टैक्स कटेगा। फिर उसके बाद मंथली टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, फिर उसके बाद अब हम बात करें आफ्टर टैक्स के बाद कितना आपका पेमेंट बच रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक तरीका लगाना है कि आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको मंथली वाले में जाना है, जहां पे मंथली ग्रॉस पे है उसको लेना है, मंथली ग्रॉस पे, फिर माइनस आपको लगाना है। माइनस लगाने के बाद आपको जो आपका ये मंथली ये अमाउंट आ रहा है तो इसको आपको दोनों को माइनस कर देना। तो इक्वल ग्रॉस मंथली पेमेंट फिर माइनस टैक्सेबल पेमेंट। तो आपका इतना रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये होता है एक तरीका जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप कितना पैसा हर महीने कमा रहे हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ हमने इसको सेट किया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे कोई ये कलर हम अप्लाई कर देते हैं बहुत हल्का सा, जिससे ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखाई पड़े। तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं। इसको भी बोल्ड करके इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं और दोनों में स्पेस को थोड़ा हम ज्यादा कर लेते हैं। स्पेस कैसे बढ़ेगा, आपको फॉर्मेट पे जाना है, सेल हाइट रो हाइट पे जाना है और यहाँ पे हम कर देते हैं 25। तो 25 कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको कर देते हैं लगभग 20। तो ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अब आप इसका प्रिंट निकाल के देख सकते हैं और अपने यूज में भी ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सेल का मतलब किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स की गणना करें वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।